तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फिर से वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। दिवाली पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को अपलोड किया, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो वो बाकी रह गए। तो आज देखो, आज उस प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। आज मैं देखो ये एम्पलीफायर को रिपेयर करने वाला हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखो ये इसका लीड है जो कि आप पावर केबल बोल सकते हो। और इसे जैसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखो स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ से भी इसे ऑन कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है। तो इस पर देखो यही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है कि ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं या इसके अंदर में क्या फॉल्ट आया होगा, ये मैं आपको पूरा आज बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस वाले एम्पलीफायर को लेना है तो आपको ऊपर में प्रोडक्ट का शो हो रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट आप बाय कर सकते हो, या आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के बाय कर सकते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, जहाँ से लेना है वहाँ से आप जाकर के बाय कर पाओगे। तो चलो वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिगिनर हो यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसे थोड़ा सावधानी से करना, सेम प्रोसेस में करना, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा अभी कि रिपेयर करने का जो ट्रिक है वो क्या है। तो सबसे पहले जो इसके स्क्रू है उसे हमें खोल लेना होगा। तो स्क्रू यहाँ से सावधानी से खोल लेना होगा, चारों चो मैं खोल लेता हूँ। चुके हैं। अब इसका जो कवर है यानी कैबिनेट है, इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो जस्ट इससे पीछे की तरफ इसे प्रेस करना धीरे से और यहाँ से इसे निकाल लेना। देखो इसे मैंने निकाल लिया है और देख सकते हो इसका जो पूरा मटेरियल है वो आपके सामने आ गया, यानी कि आपके पास मैं समझा तो पूरा सर्किट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया है और काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी भी लगा हुआ है। तो इन सभी को साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको एक एक स्टेप से आपको दिखा देता हूँ। कैमरा को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा ये सर्किट दिखे। ये देखो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने जस्ट इसे पहले रिपेयर किया था। क्या अगर आपके पास 012 का ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप यहाँ पर 12012 का भी यूज कर सकते हो। आपने अगर वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कर लेना, या एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैं अपनी वीडियो शायद डाल दूंगा। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले पावर सप्लाई चेक करेंगे और उससे पहले जितना भी इस पर डस्ट लगा हुआ है वो थोड़ा हटा देते हैं, जिस जगह से हमें चेक करना है। तो चलो अब हम इसे चेक करते हैं, यानी कि आपको मैं बताऊंगा अभी सामने कि किस तरीके से इसे रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले लीड को वापस से लगाते हैं 220 वोल्ट एसी में, पावर को ऑन कर देते हैं, स्विच को भी यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर पावर चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ने वाला है। मल्टीमीटर को मैंने 700 पे मैंने सेट किया हुआ है। वैसे तो DC 12 वोल्ट पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शायद ट्रांसफार्मर खराब निकले तो उस कंडीशन पर हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो दो तरीके हैं, तीन तरीके मैं बताऊंगा चेक करने के, जिससे आप आसानी से चेक कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 12 वोल्ट DC के लिए आउटपुट निकला हुआ होता है। आप इसे डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हो या उससे ज़्यादा में भी या कम में भी करके भी चला पाओगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहीं से वोल्टेज को चेक करते हैं। वहाँ पर आपको मल्टीमीटर भी सामने दिख रहा है, यहाँ पर वोल्टेज भी शो होगा, देख सकते हो। यहाँ पर जो वोल्टेज हमें बताया जा रहा है वो है लगभग 0.4, यानी लगभग देखा जाए तो सेम नहीं है। अच्छी खासी वोल्टेज पर हमें तो नहीं देखने को मिल रहा है। चलो एक बार मैं DC 200 पर भी सेट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ पर हमें कोई भी मतलब क्लियर वोल्ट हमें यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। 750 पर वोल्ट पर सेट कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप दूसरी जगह चेक करेंगे जो है हमारा डायोड के ऊपर में। आप देखो ट्रांसफार्मर का जो आप 0 वाले वायर को यहाँ पर कनेक्ट किए, 0 और 12 वाले वायर को, उन दोनों वायर को हमें चेक करना है कि उन पर हमें कितना वोल्टेज हमें DC देखने को मिल रहा है। वैसे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट चेक करोगे तो AC पर चेक करना, और कैपेसिटर पर चेक करोगे तो DC पे चेक करना। फिलहाल मैंने दोनों के लिए मैंने AC करंट ही यूज किया है, AC सॉकेट मैंने यूज किया। चलो यहाँ से आप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में शॉर्ट है, और ये वाला और ये वाला आपस में शॉर्ट है। यानी हमारा दोनों जो वायर है ट्रांसफार्मर का वो हमारा इन्हीं दोनों पर आया हुआ है, और मेन पॉजिटिव यहाँ पर आएगा और मेन नेगेटिव यहाँ पर आने वाला है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफार्मर से वायर को चेक करते हैं कितना हमें वोल्टेज यहाँ पर इनपुट मिल रहा है। ये देख सकते हो ट्रांसफार्मर से देखा जाए 0 हमें वोल्ट मिल रहा है, 0 वोल्ट, यानी कि एक भी वोल्ट हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब डायरेक्ट DC वाले को चेक करते हैं जो कि यहाँ से आएगा। एक हमें यहाँ पर लगाना है और दूसरा हमें यहाँ पर लगाना है। तो देख सकते हो
इस पर भी हमें कोई भी इनपुट पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, यानी कि ये हमारा टोटली ट्रांसफार्मर से प्रॉब्लम होगा। और अगर आपके पास सॉल्यूशन फिर भी ना मिले कि भाई हमने ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लिया, ट्रांसफार्मर भी ठीक है, अब सर्किट को मैं आपको चेक करने का तरीका पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको रिपेयर करना बताऊँगा कि रिपेयर आप कैसे कर सकते हो। देखो, आपको यहाँ पर सिंपली एक बैटरी को यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक 12 वोल्ट का छोटा सा मैंने बैटरी पैक बना लिया है, और इस वाले बैटरी सबसे पहले मैं वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। इसका जो वोल्टेज है वो हमें कितना देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनने वाला है, तो वीडियो को पर लास्ट तक देखना अगर आपको रिपेयर करना है। ये मैं भले 44 सीरीज का बता रहा हूँ, आप किसी भी एम्पलीफायर को कुछ इसी तरीके से चेक कर पाओगे। यहाँ पर इसके वोल्टेज चेक करते हैं। देखो, अभी जो इसका वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है वो है लगभग 10 वोल्ट, जो कि इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए काफ़ी है। 10 वोल्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो अच्छे तरीके से चल जाएगा। अब चलो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर देना है DC 12 वोल्ट पर, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और यहाँ पर पॉजिटिव को कुछ इस तरीके से पॉजिटिव के साथ, और वायर को थोड़ा टाइट कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पर लगा दिया है, मल्टीमीटर को रख देते हैं पास में, जिससे आपको वोल्टेज भी दिख जाए और आपको मैं चेक करके भी दिखा पाऊँ। कुछ मैं सामान रख देता हूँ मल्टीमीटर के पीछे। चलो इतना काफ़ी है, आपको क्लियरली दिखेगा। सबसे पहले यहाँ से वोल्टेज को चेक करते हैं, वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हो यहाँ में 10 वोल्ट इनपुट देखने को मिल गया है। अगर यहाँ पर ग्राउंड को चेक करें, देखो ग्राउंड पर भी हमारा 10 वोल्ट आ गया है। अब अगर पैनल को यूज करें, पैनल पर हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ बटन को, बटन थोड़ा टाइट है, शायद बटन भी खराब हो गया होगा। ओह, ये देखो। चलो मैंने आप क्लियरली अभी दिखा देता हूँ, लाइव अभी दिखा रहा हूँ आपके सामने। आप बस अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना कि मैं आपके लिए कुछ अलग तरीके से ही वीडियो बनाता हूँ, अलग तरीके से वीडियो बनाता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ पर जो हमारा पावर है, इनपुट है, वो आ गया है। यानी कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दोगे तो यहाँ पर काम चालू हो जाएगा। यानी कि हमारा जो इसका प्रॉब्लम है वो है हमारा ट्रांसफार्मर से, यानी कि हमें ट्रांसफार्मर को ही चेंज करना होगा। और यहाँ पर देखो, मोड्स को भी चेंज करते, देखो सभी कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है। पावर केबल में दिखा देता हूँ, वरना आप लोग शायद बोलोगे भाई फेक वीडियो है। देखो यहाँ पर पावर की जो लीड है वो निकाली गई है, और सिर्फ और सिर्फ ये बैटरी से चल रहा है। बैटरी का वायर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, देखो बंद हो जाएगा। फिर से यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये देखो फिर से चालू हो गया है। तो यानी कि हमारा पूरा प्रॉब्लम हमारे ट्रांसफार्मर से आने वाला है। अब इस पर हम कितना एम्पियर लगा सकते हैं, कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर हमें यूज करना पड़ेगा, ये हमें पता चलेगा ट्रांसफार्मर को ओपन करने के बाद। तो ट्रांसफार्मर को हमें डिसोल्डर भी करना पड़ेगा, उसके बाद सोल्डर भी करना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले ट्रांसफार्मर को निकाल लेता हूँ। बहुत परेशानी के बाद आखिरकार ट्रांसफार्मर को मैंने निकाल लिया। देखो वायर को हमें कट करना पड़ा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उस पर क्या होगा कि वायर एक्स्ट्रा रहेगा, तो हम उससे डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। अभी फिलहाल इस ट्रांसफार्मर को रख देते हैं साइड पर। मेरे पास काफ़ी सारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, जो कि ख़राब भी है और अच्छे वाले भी है। अब आपको इसे पता ना हो कि आप अगर कौन से पावर सप्लाई किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, कितने एम्पियर के ट्रांसफार्मर किस सामान पर लगा सकते हो, उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जो आप ऊपर ऐप पर क्लिक करके देख सकते हो। ये वैसे आप लोग जरूरी नहीं समझते, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एम्पलीफायर को चेंज करते हैं, या हम थिएटर बनाते हैं, या पावर सप्लाई बनाते हैं, या इन्वर्टर बनाते हैं। उस सही पर हमारा ट्रांसफार्मर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना हो तो देख लेना, और नहीं देखने का मन है तो मत देखना। अब देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आप लोग एम्पलीफायर बना रहे हो तो एम्पलीफायर में बना करके दिखाऊंगा। इसे फिलहाल मैं रख देता हूँ अभी फिलहाल साइड पर। अभी इस पर क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इस पर एक नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मेरे पास, रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ पहले। 2000 years later. तो भाई ये मैंने तुरंत अभी ट्रांसफार्मर ढूंढ के मैं ले आया हूँ। और देखो मेरे पास इस टोटल 2 ट्रांसफार्मर अभी है, जो कि मेरे पास 012 का ही है। और ये दोनों ट्रांसफार्मर में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ऑनलाइन का है तो एक हमारा लोकल है। दोनों में से दोनों बेस्ट है, क्योंकि दोनों अभी काम करने वाले हैं।
देखो ज़्यादातर मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट पर मैंने यूज़ किया था इस वाले ट्रांसफार्मर का। क्यों? क्योंकि इसका बैकअप काफ़ी अच्छा आता है और बैकअप क्या बैटरी थोड़ी है जो बैकअप आएगा। मतलब इनपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर देखो ये हमारा 012 जो कि 2 एम्पीयर का है। ये वाला हमारा 012 का वायर है और ये वाला हमारा 220 वोल्ट एसी करंट का वायर है। और ये दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला कि एक ऑनलाइन है तो ये एक लोकल है, यानी लोकल मार्केट का। तो देखो ये मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था जो कि एशियन कंपनी का है और ये है हमारा लोकल कंपनी जो मैंने मार्केट से परचेज़ किया है। दोनों का जो प्राइस है वो कम ज़्यादा है। इसका अगर मान लीजिए 250 पड़ता है तो इसका 350 पड़ा है लोकल मार्केट पर, क्योंकि लोकल मार्केट पर मुझे सामान काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं क्योंकि मेरे एरिया पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप काफ़ी कम है। अभी देखो दोनों में से दोनों को भी आप यूज़ कर सकते हो। बस आप समझ लो कि आप इस वाले एम्पलीफायर पर 012 3 एम्पीयर तक का लोड इनपुट दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी है क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी दे देता हूँ साथ में, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में वीडियो ढूँढोगे कि भाई हम आखिर इस वाले एम्पलीफायर पर कितना का एम्पीयर का हम लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ जो कि आप हर एम्पलीफायर पर यूज़ करना। तो इस जगह पर आपको 25 वोल्ट और 4700 यूएफ का आप कैपेसिटर लगा हुए देख रहे हो। अब यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर जो होगा वो लगभग 4 एम्पीयर तक आप यूज़ कर सकते हो या 3 एम्पीयर का भी यूज़ कर सकते हो या तो 2 एम्पीयर का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर है, तो आज मैं 2 एम्पीयर का ही ट्रांसफार्मर इस पर यूज़ कर लूँगा। वैसे देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगर आप 4 एम्पीयर का भी लगा दोगे या 3 एम्पीयर का भी लगा दोगे। क्या होगा बस वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप साउंड को फुल करोगे तो उस टाइम पर साउंड क्वालिटी थोड़ा फटेगा। बस यही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर लोगे तो साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वाले जो ट्रांसफार्मर मैंने यूज़ किया था, यानी कि जो मैंने अभी खोल के हटाया है, ये वाला हमारा ट्रांसफार्मर था 012 3 एम्पीयर का, और जो कि एमवी कलेक्शन का था। आपको तो पता ही होता है एमवी कलेक्शन का कितना ज़्यादा माइंड होता है, मतलब काफ़ी तेज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और काफ़ी ज़्यादा बैकअप भी देता है। लगभग मैंने इसे 3 साल से यूज़ किया, 3 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा था। अचानक से खराब, जब इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाते हैं। अब जैसा मैंने इसे खोला था सेम उसी तरीके से वायर को कनेक्ट कर देंगे। बस मैं आपको डीसी वाला वायर साथ में बता देता हूँ, डीसी वाला वायर कहाँ पर कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर जो आप ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ देख रहे हो, इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर पर सीधा है, एक हमें इस वाले डायोड पर लगा देना है और दूसरा वाला वायर हमें यहाँ पर लगा देना है। 012 किसी भी लगा सकते हो, इन दोनों पर आपको पता चल जाएगा, आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर और इस जगह पर, यानी कि एक मेथड में बताता हूँ। देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मुझे लगता है आप बोर हो रहे होगे, यानी कि आपको लग रहा होगा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। देखो इस वाले डायमंड का ब्लैक पट्टी है, दूसरे वाले का ब्लैक पट्टी है, तीसरे वाले का यहाँ पर सिल्वर पट्टी है, चौथे का सिल्वर पट्टी है। लेकिन ये दोनों आपस में जब भी इस तरीके से रहेंगे कनेक्ट, तो आप समझना कि वहीं पर आपका ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट होगा। तो चलो अब मैं इसे कर लेता हूँ और फाइनली पैक करते हुए मैं टेस्टिंग दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं सोल्डर ये सब करूँगा, पैक करूँगा, उस सभी की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे कर देने वाला हूँ, जैसा मैंने इसे अनबॉक्सिंग के टाइम पर किया था, खोलने के टाइम पर किया था। ठीक है, आप लोग देखो। भाइयों तो अब ये बन चुका है, चाहे तो मैं इसे पैक भी कर सकता था, लेकिन अभी देखो पैक नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाद में बोलेंगे भाई सर्किट तो आपने दिखाया नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरा एम्पलीफायर हो। तो अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। मेरे पास है यहाँ पर एक सबवूफर स्पीकर जो कि कार टीवी दोनों में यूज होते हैं,
और ये मैंने मेकर बाजार से परचेज़ किया था, जो कि देख सकते हो 4 इंची का है और 4 ओम्स का भी करीबन है। और अभी तक मैंने इसे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि होम थिएटर वाला था। अगर आपने होम थिएटर वाली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, काफ़ी मज़ेदार वाला होम थिएटर है। सबसे पहले स्पीकर को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट है। ये देख सकते हो कितना है, 4 ओम 70 वोल्टेज का है। चलो इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और देखते हैं इसका अब कैसा काम करता है, क्योंकि मैंने अभी इसे रिपेयर किया हुआ है। तो किसी भी एक चैनल पर कनेक्ट कर देते हैं। चलो मैं इधर भी कनेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए लगा देंगे। अच्छा ये है इसका नेगेटिव, नेगेटिव को नीचे लगा देंगे और पॉजिटिव को ऊपर लगा देंगे। ये लग गया है। अब पावर को ऑन करेंगे। ये मैंने पावर को ऑन कर दिया है। अब यहाँ से भी ऑन कर देते हैं। देख सकते हो पावर ऑन हो गया है। अभी इसे हमें ब्लूटूथ से चेक करना होगा। सबसे पहले ब्लूटूथ मोड को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर ब्लूटूथ मोड ऑन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लूटूथ को सबसे पहले पेयर करते हैं। ये देखो IPL 08 जो है वो पेयरिंग हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले NCS म्यूजिक को ढूंढ लेते हैं। देखो एक मैंने यहाँ पर NCS म्यूजिक को निकाल लिया है। अब मैं आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है उससे मैं चेक करके दिखा देता हूँ साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा। छोटा स्पीकर है, बड़े वाले स्पीकर के लिए आप हमारे HGC शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर इसका बड़ा वाला जो स्पीकर है 8 इंची का, उसे मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इससे अपन देख लो। यहाँ पर साउंड को बढ़ाते हैं। चलो मीडियम में रखूँगा, यहाँ पर इतना मैं रख दे रहा हूँ। अब वॉल्यूम को मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा वॉल्यूम इस वाले चैनल का है। चलो ये तो नहीं है, दूसरे वाले होगा। हाँ ये वाला चैनल है और इसके थ्रू यहाँ पर आपको भी साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा। अब देखो जो मेरी वॉइस है वो आपको कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्ट है वॉइस, मेरा वॉइस वाला, उसे मैं बंद कर दे रहा हूँ। और स्पीकर को चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम उसका मैं बढ़ा रहा हूँ। आप लोग सुन सकते हो इसका साउंड क्वालिटी कुछ ऐसा भी आ रहा है सुनने। देख सकते हो फिर से मैंने प्ले कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैचिंग करते हैं, ट्रेबल और बेस को मिलाते हैं थोड़ा। अभी ट्रेबल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अभी आप इसका साउंड क्वालिटी सुन सकते हो। मैं इसे पास में ला रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। अभी मैंने आपको इसका साउंड क्वालिटी पूरा सुना दिया है। साउंड क्वालिटी अच्छा खासा आ रहा है, यानी कि कोई भी इस पर कोई भी जैसे स्पीकर जो फटता है वैसा साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपका स्पीकर जो है वो फट रहा है इस 4440 एम्पलीफायर से, या किसी भी प्रकार का एम्पलीफायर होगा आपके पास, कोई मॉडल का होगा, कोई भी कंपनी का होगा, तो आप सजेशन वाली वीडियो को देख लेना, जो आपको लेफ्ट साइड पर दिखेगा। और राइट साइड पर नेक्स्ट वीडियो कोई भी दिख जाएगा जो आप लेटेस्ट का होगा, जो इससे रिलेटेड होगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी मैंने आपको इसे टेस्ट पूरा दिखा दिया। अब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।